अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम का अब खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। रुखसाना बेगम ने जो कुछ दूसरों के खिलाफ साजिशें की थी अब वो उनकी पकड़ होने वाली है, यानी इशर अच्छे तरीके से जान चुकी है। रुखसाना बेगम और इशर के वालिद का यानी खावर का कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो कुछ इस ड्रामे में भी आहिस्ता आहिस्ता खुल के वाज़ेह हो जाएगा। यानी रुखसाना बेगम की हो सकता है कि पहले शादी खावर से हुई हो और उसके बाद उनकी शादी अनवर से हो गई हो, और जो फरीद है वो रुखसाना और इशर के वालिद का ही बेटा है। हो सकता है ये सब कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ड्रामे में खुल के वाज़ेह हो जाएगा। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इशर अब खामोश नहीं रहेगी। इशर यही कहेगी जुनैद से कि आपकी जो अम्मी है यानी ताई जान यही चाहते हैं कि बस रिश्ते सारे बिखर जाए। वो सारे रिश्तों को जब भी रिश्ते में जाती हैं वो उसमें रिश्ते में नफरत आ जाती है, वो रिश्ता बिखर जाता है, उस रिश्ते पे तलवार लटक जाती है, उसके खतरा होता है टूटने का। यानी अब इशर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है जब से इशर की वालदा ने सारी सूरत हाल बताई है कि रुखसाना बेगम वहाँ पर उनके घर पे आके रहने लग गई हैं। यानी रुखसाना बेगम इशर के वालिद के वहाँ पर इतनी क्लोज हो रही हैं, उनसे बिला झिझक बातें कर रही हैं, और ये सब कुछ इशर की वालदा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जब इशर ये सब कुछ जुनैद से कहती है, जो जुनैद तो बहुत गुस्से में आ जाता है और यही कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम किस पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इतनी सारी जो गलत फहमियों का शिकार हो और जो रिश्तों के तकद्दुस पे शक करे, उसको यकीन ना हो। इशर बेचारी सच बोल रही है, लेकिन जुनैद को तो बेचारी इशर पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। वो तो अपनी वालदा की बातों पे यकीन करता है, क्योंकि जैसे उसकी तरबियत हुई है बचपन में, वो अपनी वालदा पे शक कर ही नहीं सकता। लेकिन रुखसाना बेगम जब से इशर के घर पे गई हैं, नहीं इशर के वालिद और वालदा बड़े डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। रुखसाना बेगम यही चाह रही थी कि जो कुछ उन्होंने अपने माजी में किया, जो कुछ उनके माजी में हो चुका उनके साथ, वो ही सब कुछ अपने बच्चों के साथ करेंगी। इशर और जुनैद के साथ उनको साथ नहीं रहने दे रही थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद अब दोबारा से जुनैद और इशर के दरमियान दोबारा गलत फहमियाँ आ गई हैं। इशर और जुनैद एक दूसरे के दरमियान बहुत इख्तलाफात आ चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। और जुनैद की वालिदैन रुखसाना बेगम और जो इशर के वालिद हैं, उनकी भी सारी असलियत और सारी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे में खुल के वाज़ेह हो जाएगी। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर ड्रामा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम का अब खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। रुखसाना बेगम ने जो कुछ दूसरों के खिलाफ साजिशें की थी अब वो उनकी पकड़ होने वाली है, यानी इशर अच्छे तरीके से जान चुकी है। रुखसाना बेगम और इशर के वालिद का यानी खावर का कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो कुछ इस ड्रामे में भी आहिस्ता आहिस्ता खुल के वाज़ेह हो जाएगा। यानी रुखसाना बेगम की हो सकता है कि पहले शादी खावर से हुई हो और उसके बाद उनकी शादी अनवर से हो गई हो, और जो फरीद है वो रुखसाना और इशर के वालिद का ही बेटा है। हो सकता है ये सब कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ड्रामे में खुल के वाज़ेह हो जाएगा। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इशर अब खामोश नहीं रहेगी। इशर यही कहेगी जुनैद से कि आपकी जो अम्मी है यानी ताई जान यही चाहते हैं कि बस रिश्ते सारे बिखर जाए। वो सारे रिश्तों को जब भी रिश्ते में जाती हैं वो उसमें रिश्ते में नफरत आ जाती है, वो रिश्ता बिखर जाता है, उस रिश्ते पे तलवार लटक जाती है, उसके खतरा होता है टूटने का। यानी अब इशर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है जब से इशर की वालदा ने सारी सूरत हाल बताई है कि रुखसाना बेगम वहाँ पर उनके घर पे आके रहने लग गई हैं। यानी रुखसाना बेगम इशर के
वालिद के वहाँ पर इतनी क्लोज हो रही हैं, उनसे बिला झिझक बातें कर रही हैं, और ये सब कुछ ईशल की वालदा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जब ईशल ये सब कुछ जुनैद से कहती है, जो जुनैद तो बहुत गुस्से में आ जाता है और यही कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम किस पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इतनी सारी जो गलत फहमियों का शिकार हो और जो रिश्तों के तकद्दुस पे शक करे, उसको यकीन ना हो। ईशल बेचारी सच बोल रही है, लेकिन जुनैद को तो बेचारी ईशल पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। वो तो अपनी वालदा की बातों पे ही यकीन करता है, क्योंकि जैसे उसकी तरबियत हुई है बचपन में, वो अपनी वालदा पे शक कर ही नहीं सकता। लेकिन रुखसाना बेगम जब से ईशल के घर पे गई हैं, ईशल के वालिद और वालदा बड़े डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। रुखसाना बेगम यही चाह रही थी कि जो कुछ उन्होंने अपने माजी में किया, जो कुछ उनके माजी में हो चुका उनके साथ, वही सब कुछ अपने बच्चों के साथ करेंगी। ईशल और जुनैद के साथ उनको साथ नहीं रहने दे रही थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद अब दोबारा से जुनैद और ईशल के दरमियान दोबारा गलत फहमियाँ आ गई हैं। ईशल और जुनैद एक दूसरे के दरमियान बहुत इख्तलाफात आ चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। और जुनैद की वालिदैन रुखसाना बेगम और जो ईशल के वालिद हैं, उनकी भी सारी असलियत और सारी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे में खुल के वाज़िया हो जाएगी। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर ड्रामा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम का अब खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। रुखसाना बेगम ने जो कुछ दूसरों के खिलाफ साजिशें की थी, अब वो उनकी पकड़ होने वाली है, यानी ईशल अच्छे तरीके से जान चुकी है। रुखसाना बेगम और ईशल के वालिद का यानी खावर का कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो कुछ इस ड्रामे में अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल के वाज़िया हो जाएगा। यानी रुखसाना बेगम की हो सकता है कि पहले शादी खावर से हुई हो और उसके बाद उनकी शादी अनवर से हो गई हो, और जो फरीद है वो रुखसाना और ईशल के वालिद का ही बेटा है। हो सकता है ये सब कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ड्रामे में खुल के वाज़िया हो जाएगा, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि ईशल अब खामोश नहीं रहेगी। ईशल यही कहेगी जुनैद से कि आपकी जो अम्मी है यानी ताई जान यही चाहते हैं कि बस रिश्ते सारे बिखर जाए। वो सारे रिश्तों को जब भी रिश्ते में जाती हैं, वो उसमें रिश्ते में नफरत आ जाती है, वो रिश्ता बिखर जाता है, उस रिश्ते पे तलवार लटक जाती है, उसके खतरा होता है टूटने का। यानी अब ईशल बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है जब से ईशल की वालदा ने सारी सूरत हाल बताई है कि रुखसाना बेगम वहाँ पर उनके घर पे आके रहने लग गई हैं। यानी रुखसाना बेगम ईशल के वालिद के वहाँ पर इतनी क्लोज हो रही हैं, उनसे बिला झिझक बातें कर रही हैं, और ये सब कुछ ईशल की वालदा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जब ईशल ये सब कुछ जुनैद से कहती है, जो जुनैद तो बहुत गुस्से में आ जाता है और यही कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम किस पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इतनी सारी जो गलत फहमियों का शिकार हो और जो रिश्तों के तकद्दुस पे शक करे, उसको यकीन ना हो। ईशल बेचारी सच बोल रही है, लेकिन जुनैद को तो बेचारी ईशल पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। वो तो अपनी वालदा की बातों पे ही यकीन करता है, क्योंकि जैसे उसकी तरबियत हुई है बचपन में, वो अपनी वालदा पे शक कर ही नहीं सकता। लेकिन रुखसाना बेगम जब से ईशल के घर पे गई हैं, ईशल के वालिद और वालदा बड़े डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। रुखसाना बेगम यही चाह रही थी कि जो कुछ उन्होंने अपने माजी में किया, जो कुछ उनके माजी में हो चुका उनके साथ, वही सब कुछ अपने बच्चों के साथ करेंगी। ईशल और जुनैद के साथ उनको साथ नहीं रहने दे रही थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद अब दोबारा से जुनैद और ईशल के दरमियान दोबारा गलत फहमियाँ आ गई हैं। ईशल और जुनैद एक दूसरे के दरमियान बहुत इख्तलाफात आ चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। और जुनैद की वालिदैन रुखसाना बेगम और जो ईशल के वालिद हैं, उनकी भी सारी असलियत और सारी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे में खुल के वाज़िया हो जाएगी। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर ड्रामा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा से बनता जा रहा है। आज वीडियो में आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि जैसे कि रुखसाना बेगम का अब खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है। रुखसाना बेगम ने जो कुछ दूसरों के खिलाफ साजिशें की थी अब वो उनकी पकड़ होने वाली है, यानी इशर अच्छे तरीके से जान चुकी है। रुखसाना बेगम और इशर के वालिद का यानी खावर का कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जो कुछ इस ड्रामे में अभी आहिस्ता आहिस्ता खुल के वाज़ेह हो जाएगा। यानी रुखसाना बेगम की हो सकता है कि पहले शादी खावर से हुई हो और उसके बाद उनकी शादी अनवर से हो गई हो, और जो फरीद है वो रुखसाना और इशर के वालिद का ही बेटा है। हो सकता है ये सब कुछ छुपाया जा रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस ड्रामे में खुल के वाज़ेह हो जाएगा, जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इशर अब खामोश नहीं रहेगी। इशर यही कहेगी जुनैद से कि आपकी जो अम्मी है यानी ताई जान यही चाहते हैं कि बस रिश्ते सारे बिखर जाए। वो सारे रिश्तों को जब भी रिश्ते में जाती हैं वो उसमें रिश्ते में नफरत आ जाती है, वो रिश्ता बिखर जाता है, उस रिश्ते पे तलवार लटक जाती है, उसके खतरा होता है टूटने का। यानी अब इशर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है जब से इशर की वालदा ने सारी सूरत हाल बताई है कि रुखसाना बेगम वहाँ पर उनके घर पे आके रहने लग गई हैं। यानी रुखसाना बेगम इशर के वालिद के वहाँ पर इतनी क्लोज हो रही हैं, उनसे बिला झिझक बातें कर रही हैं, और ये सब कुछ इशर की वालदा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। जब इशर ये सब कुछ जुनैद से कहती है, जो जुनैद तो बहुत गुस्से में आ जाता है और यही कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम किस पे इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इतनी सारी जो गलत फहमियों का शिकार हो और जो रिश्तों के तकद्दुस पे शक करे, उसको यकीन ना हो। इशर बेचारी सच बोल रही है, लेकिन जुनैद को तो बेचारी इशर पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। वो तो अपनी वालदा की बातों पे ही यकीन करता है, क्योंकि जैसे उसकी तरबियत हुई है बचपन में वो अपनी वालदा पे शक कर ही नहीं सकता। लेकिन रुखसाना बेगम जब से इशर के घर पे गई हैं, नहीं इशर के वालिद और वालदा बड़े डिस्टर्ब होकर रह गए हैं। रुखसाना बेगम यही चाह रही थी कि जो कुछ उन्होंने अपने माजी में किया, जो कुछ उनके माजी में हो चुका उनके साथ, वो ही सब कुछ अपने बच्चों के साथ करेंगी। इशर और जुनैद के साथ उनको साथ नहीं रहने दे रही थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद अब दोबारा से जुनैद और इशर के दरमियान दोबारा गलत फहमियाँ आ गई हैं। इशर और जुनैद एक दूसरे के दरमियान बहुत इख्तलाफात आ चुके हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनके इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। और जुनैद की वालिदैन रुखसाना बेगम और जो इशर के वालिद हैं उनकी भी सारी असलियत और सारी हकीकत आहिस्ता आहिस्ता ड्रामे में खुल के वाज़ेह हो जाएगी। ड्रामा से वहम नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट से भरपूर ड्रामा है। आपको ड्रामा से वहम की नेक्स्ट एपिसोड कैसे लग रही हैं, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।